किसान तब भी अपनी फसल के प्रति चिंतित था और आज भी चिंतित है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो यही सपाई, यही गुंडे, यही माफिया, यही सब थानों को चलाते थे, ब्लॉकों को चलाते थे, तहसील को चलाते थे। आज कोई माफिया बाहर ही नहीं, तो चलाने का सवाल ही नहीं। अच्छा, आपके ही जनपद में जो अभी किसानों पर हमले हुए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जांच का विषय है, जांच चल रही है। अब इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नहीं, जांच में तो जो केंद्रीय मंत्री उनके बेटे दोषी पाए गए हैं। भगवान परशुराम कोई एक व्यक्ति के विशेष के भगवान नहीं थे, वो सर्वजन के देवता हैं और सर्वजन के प्रति प्रिय हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं कस्ता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू जी। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सौरभ जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं और आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? मेरा पैतृक गांव चुरईपुरा पड़ता है। ये मितौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। कस्ता विधानसभा सुरक्षित है। 2012 में ये अस्तित्व में विधानसभा आई थी। उसके पहले ये मोहम्मदी विधानसभा में हमारा गांव हुआ करता था, लेकिन जब नवसृजित विधानसभा हमारी हुई तो ये कस्ता विधानसभा में हमारा गांव आया। और मेरी शिक्षा दीक्षा LLM किया हूँ देहरादून से, जागरण कॉलेज ऑफ लॉ से। अच्छा, राजनीतिक बैकग्राउंड आपका क्या रहा है इससे पहले? हमारे पिताजी ने ग्राम प्रधान से शुरुआत की थी। सन 1987 में पहली बार वो ग्राम प्रधान चुने गए। उसके बाद हमारे पिताजी बहुजन समाज पार्टी से कई बार के जिलाध्यक्ष रहे। 2006 में हमारे पिताजी MLC घोषित हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। 2010 में राज्यसभा सांसद बने। हमारी माताजी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं लखीमपुर खीरी से ही। और मैं पूर्व में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा, लखीमपुर की जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। उसके बाद 2014 के बाद हम लोगों ने मन बनाया कि अब बहुजन समाज पार्टी में कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होता है तो पैसे की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है बसपा में, बहुजन समाज पार्टी में। इसलिए हम लोगों ने 2014 में पार्टी छोड़ दी थी। और 2014 में हमारा पूरा परिवार, हम अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और 2017 में हमको टिकट भी मिला और भारतीय जनता पार्टी में हम जीते भी और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। अच्छा, इससे पहले भी कहा जाता रहा है कि जितने भी विधानसभा चुनाव रहे हैं उसमें भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर रहा है, तो इस बार भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? भाजपा का मुद्दा विकास का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा था। लोग कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, विपक्षी कहते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी जो दृढ़ निश्चय कर लेती है, उस कार्य को पूरा करने का जिम्मेदारी समझती है, अपने कार्य को पूरा करने की। आपने देखा कि अगर हमारा लोगों का राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा भी पूरा हुआ। बाबा काशी विश्वनाथ धाम का भी कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने काशी धाम को भी सृजित करने का कार्य किया। हमारे आदरणीय मोदी जी ने अभी बहुत जल्दी उद्घाटन किया, आप सब लोगों ने देखा। अब अयोध्या और काशी अभी जारी हैं और मथुरा जी भी बाकी हैं। तो गौशालाओं पे आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में कई गौशालाओं का निर्माण हुआ। बेहजम में भी एक गौशाला का निर्माण हुआ, रामनगर गांव पड़ता है। आप मितौली पहुंचेंगे तो मितौली में आपको बबौना ग्राम सभा में एक गौशाला मिलेगी। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लोहागढ़ में आपको एक गौशाला मिलेगी। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आपको ललहुआ गांव में गौशाला मिलेगी। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बाइकुआ में आपको एक गौशाला मिलेगी। हम लोगों ने अभी तो 4-5 गौशालाएं बृहद स्तर पर बड़ी बड़ी बना रखी हैं। अभी और भी कई गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। बहुत जल्द ही इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा हमारे। तो आपके क्षेत्र में किसानों को रात भर जागना तो नहीं पड़ता खेतों की सुरक्षा करने के लिए? देखिए, किसान तब भी जागता था देखने के लिए कि फसल समय पर तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, खेतों में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। किसान तब भी अपनी फसल के प्रति चिंतित था और आज भी चिंतित है। और वो अपने खेतों में अगर जाता है तो रखवाली करने के लिए भी जाता है और फसल को देखने के लिए भी जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान हमारा देवता है, अन्न देवता जिसको कहा जाता है। और अन्न देवता जो होता है वो अपने चाहे परिवार का मुखिया, परिवार की भी सुरक्षा करता है, खेतों की भी सुरक्षा करता है, व्यापारी अपने व्यापार की भी देखभाल करता है। उसी तरीके से हमारा किसान है वो अपने खेतों की भी देखभाल करता है। अच्छा, कस्ता विधानसभा क्षेत्र में कराए गए ऐसे 3 काम बताइए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि जनता आपको दोबारा विधायक बनाने वाली है। मैं आपको 3 नहीं, ऐसे 300 काम गिना सकता हूँ जिसके कारण
कस्ता विधानसभा की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आप जानते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बिजली की स्थिति ऐसी थी, लाइट की स्थिति ऐसी थी कि कुछ ज़िले ही, इटावा, मैनपुरी, सैफई जैसे ज़िले ही सिर्फ महत्वपूर्ण हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी के भी समय में भी ऐसा ही समय रहा कि कुछ ज़िले ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। मगर जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, नगरीय क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे लाइट आ रही है। आप देख रहे हैं जो अभी तक गुंडे, बदमाश, माफिया जो खुलेआम घूमा करते थे सड़कों पे, आज दहशत का माहौल ख़त्म हो चुका है, गुंडा राज ख़त्म हो चुका है, माफिया राज ख़त्म हो चुका है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, हमारा व्यापारी सुरक्षित है, हमारा नौजवान सुरक्षित है। आज की तारीख में हम 24 घंटे चाहे किसी भी सड़क पे गुजर जाएं, कहीं ये कहने वाला नहीं होता कि इस सड़क पे, इस राह पे राहजनी होती है। यार उस समय राहजनी होती थी, आज राहें होती हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो यही सपाई, यही गुंडे, यही माफिया, यही सब थानों को चलाते थे, ब्लॉकों को चलाते थे, तहसील को चलाते थे। आज कोई माफिया बाहर ही नहीं, तो चलाने का सवाल ही नहीं। आज थानेदार थाना चलाते हैं, एसडीएम तहसील चलाता है, बीडीओ ब्लॉक चलाता है, जिलाधिकारी जिला चलाता है। आज भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, आज पारदर्शी सब टेंडर होते हैं, कहीं किसी के भ्रष्टाचार नहीं होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, आज 200 करोड़ नगद करेंसी निकलती है। तो आप देख सकते हैं जब समाजवादी पार्टी 5 साल की सरकार होती है, जो जीरो से शुरू करता है वो 200 करोड़ रुपए उसके घर में छापेमारी के दौरान मिलते हैं। आप देख सकते हैं गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनको जेल जाना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी भी मंत्री के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है। अच्छा, आपके ही जनपद में जो अभी किसानों पर हमले हुए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जांच का विषय है, जांच चल रही है, अब इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जांच में तो जो केंद्रीय मंत्री उनके बेटे दोषी पाए गए हैं। अब देखिए, जांच का विषय है, इसमें जो कोर्ट निर्णय ले, कोर्ट दोषी करार देगी तो दोषी हैं, अगर निर्दोष करार देंगे तो निर्दोष हैं। अच्छा, आपके पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर में जो जलालाबाद विधानसभा है, वहाँ के आसपास क्षेत्र की जनमानस जो है वो ये मांग उठा रही है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। तो इस मांग को लेकर आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मांगे जो जायज़ होती हैं वो हमारी सरकार हर मांग पूरा करती है। अभी आप लोगों ने देखा जो हमारे प्रदेश के जो शहीद हुए उनके नाम पर कई योजनाएं लागू की गई, कई भवनों का निर्माण हुआ। अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगती है तो एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। अगर अयोध्या जी में भगवान राम की मूर्ति अगर लगाई जाती है तो काशी में भी, मथुरा में भी भगवान कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बनवाया जाता है। तो जो जायज़ मांगे हैं उन हर जायज़ मांगों को हमारी सरकार पूरा करती है। हमारे आदरणीय योगी जी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते हैं। अगर उनको लगता है कि मूर्ति लगनी चाहिए, चूँकि भगवान परशुराम कोई एक व्यक्ति के विशेष के भगवान नहीं थे, वो सर्वजन के देवता हैं और सर्वजन के प्रति प्रिय हैं, इसलिए मुझको लगता है कि मूर्ति बननी चाहिए। नहीं, हमारी टीम ने जब वहाँ पर जाकर सर्वे किया, मंदिर पर, उनकी जन्मस्थली पर जाकर सर्वे किया, तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है ये मांग जायज़ है या नाजायज़ है? बिल्कुल, जो जायज़ मांगे उनको सरकार हमारी मानेगी। तो हमारे द गली मोहल्ला शो के माध्यम से आप कस्ता विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी कस्ता विधानसभा से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक, आपका चौकीदार आपके बीच में 5 साल रहा। अपनी क्षेत्र को हमने अपना परिवार समझा, परिवार की तरह माना और हमारी क्षेत्र की जनता ने भी हमको अपने बेटे और भाई जैसा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 2017 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आशीर्वाद दिया। मैं चाहूँगा कि 2022 में पुनः आप सभी लोग अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें और पुनः विधानसभा में पहुँचाने की कृपा करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।